हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर लेकर शुरू होंगे। और देखो इसमें क्या है कि अभी अपन कॉची डेफिनेशन के क्वेश्चन कुछ तो किए हैं अपन ने, एक आध क्वेश्चन और है जो कभी कभार आता है, और जब भी आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। तो एक थ्योरम की फॉर्म में ही है ये भी। यदि फलन f सतत है तब सिद्ध करो कि मॉड f भी सतत होता है। मॉड f भी सतत होता है। ठीक है, वो कह रहा है अगर f सतत है तो मॉड f भी क्या होगा, सतत होगा, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं। ये अपने को सिद्ध करना है। तो विलोम क्या होगा, यदि मॉड f सतत है तो जरूरी नहीं कि f भी सतत हो। ठीक है, तो अपन देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे अपन प्रूफ में। अपन वही कॉची की डेफिनेशन लिखाएंगे कि फलन f सतत है तो अपन fx माइनस fa को लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, जबकि x माइनस a क्या है, लेस देन डेल्टा। और उसी से अपन आगे चलेंगे। तो लिखो माना कि फलन f प्रांत d के किसी बिंदु, माना कि फलन f प्रांत d के किसी बिंदु x = a पर सतत है। माना कि फलन f प्रांत d के किसी बिंदु x = a पर सतत है, और अपने को क्या सिद्ध करना है कि मॉड f भी x = a पर सतत होगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः सातत्य की कॉची परिभाषा से क्या लिखेंगे अपन, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि सातत्य की कॉची परिभाषा से अपन क्या लिखेंगे कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, कैसे लिखेंगे बेटा इस चीज़ को अपन, कि fx माइनस fa का मापांक लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा है। ठीक है, ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई अच्छी तरह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब देखो अपन ने सीनियर के अंदर अपन लोग पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती थी बड़ी अच्छी, और उस प्रॉपर्टी का यूज़ अपन को यहाँ पे करना है। और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि Z1 माइनस Z2, Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक का होल मापांक मॉडुलस वो किससे कम होता है, Z1 माइनस Z2 के मापांक से कम होता है। वो किससे कम होता है बेटा, Z1 माइनस Z2 के मापांक से कम होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ अपन करेंगे इसमें। तो अपन क्या लिख सकते हैं, fx की जगह मॉड fx, Z1 की जगह क्या लिख दूँ यहाँ जैसे fx, और Z2 की जगह क्या लिख दूँ मैं यहाँ fa। तो अपन क्या लिख सकते हैं, चूँकि Z1 की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, मॉड fx, और Z2 की जगह क्या लिख दिया इसी के अंदर, fa। तो ये किससे कम या बराबर हो जाएगी। अब Z1 की जगह वापस fx लिख दो। Z1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, fx, और Z2 की जगह क्या लिख देंगे, fa। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, और उस फेमस प्रॉपर्टी से अपन ने इस चीज़ को लिख दिया। अब देखो अपने को जब f सतत है a पे, तो अपन ने क्या प्रूफ किया, fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a डेल्टा। अब वो कह रहा है मॉड f सतत है, तो f की जगह अपने को मॉड f चाहिए यहाँ, तो वो आ गया। fa की जगह मॉड fa चाहिए, और ये क्या है, fx माइनस fa अभी भी किससे कम है, एप्सिलॉन से। और ये कब है ये चीज़, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था, ये पूरी क्वांटिटी किससे कम है, इससे
और ये कब है ये चीज़ अपने x माइनस ए लेस देन डेल्टा है जब। तो आप चाहो तो यहाँ पे नहीं लिखते उस चीज़ को, तो आप इसको ऐसे लिख दो, इसको नंबर 2 दो, एक मैंने दे ही रखा है, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो बिल्कुल जो चीज़ लिखो बिल्कुल साफ लिखो अपन रियल में। और अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ ए, ये चीज़ गलत लिख दी क्या, हाँ, एफ ए लेस देन एप्सिलॉन जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मॉड एफ एक्स सतत है x इज इक्वल टू ए पे। इट इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत है। तो अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि यदि f सतत है तो मॉड f भी सतत है। ठीक है, अब अपन इसका उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्या कि अगर मॉड f सतत है तो जरूरी नहीं f सतत होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से देंगे अपन ये चीज़। मैंने कई बार टेस्टों में पूछी है बच्चों से, और पता नहीं वो हार्ड थ्योरम पढ़ जाते हैं पर ये थ्योरम नहीं होती है उनसे। तो विलोमतः लिखो आप, विलोमतः उपयुक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि फलन एफ एक्स को निम्न प्रकार परिभाषित करें, निम्न प्रकार परिभाषित करें, कैसे करें कि एफ एक्स का मान -1 है यदि x लेस देन ए है, और यदि x बराबर a है तब इसका मान 1 है, और यदि x ग्रेटर देन a है तब भी इसका मान 1 है। ठीक है, तो अपन चाहते तो साथ में भी लिख सकते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू a पर फंक्शन का मान 1 है और x लेस देन a पर इसका मान क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन जो है अपन सबसे पहले x इज इक्वल टू, यदि फलन एफ एक्स को निम्न प्रकार परिभाषित करें तब एफ ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ 1, एफ ए प्लस 0 वो कितना आएगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसका मान कितना आएगा 1, और एफ ए माइनस 0 यहाँ कितना आ रहा है, एफ ए माइनस 0 अपन ऊपर लिख दें, आपको नहीं दिखेगा, एफ ए माइनस 0 का मान यहाँ आएगा, फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ ए माइनस एच का मान आ रहा है यहाँ -1। तो आप यहाँ देखते हैं कि एफ ए माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस 0, अतः x इज इक्वल टू ए पर, अतः x इज इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी चीज। अब वो ये कहता है अगर इसका अपन मॉड एफ ले लें तो मॉड एफ में क्या आएगी ये चीज, ये -1 किस में क्लियर हो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और बाकी सारे पॉजिटिव हैं ही। तो वो ये कहता है यहाँ लिमिट x टेंस टू a पर मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है बेटा 1। ठीक है, और ये किसके बराबर है एक्चुअल में, मॉड एफ ए के। तो अपन ने जैसे ही मॉड लिया उस फंक्शन का तो सारी चीज़ पॉजिटिव आ गई, और x टेंस टू a पर मॉड एफ एक्स का मान क्या है 1 है, परंतु अपन ने क्या सिद्ध किया कि लिमिट x टेंस टू a पर एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो यही अपने को सिद्ध करना था कि यदि f सतत है तो मॉड f सतत होगा, परंतु मॉड f सतत है तो जरूरी नहीं f भी सतत हो। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई बार अपने से, और आपको आना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल नोट्स फॉर्म में आपको लिखाता जा रहा हूँ बेटा चीज़ें। इसके बाद बेटा क्या है, इसमें एक थ्योरम है अपने
और उस थ्योरम का खाली स्टेटमेंट करेंगे अपन, और जब भी भगवान करे कोविड की स्थिति सही हो तब अपन इस थ्योरम को पूरा करेंगे। तो ये थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है इस रियल एनालिसिस की, और इसको बोलते हैं अपन बोल जानो प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? अभी टाइम बच गया इसलिए मैं उसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ खाली आपको कि बोल जानो प्रमेय। बोल जानो प्रमेय क्या है, इसका स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूँ आपको, या बाल जानो बोल दो आप हिंदी में, नाम भी अजीब अजीब है। बाल जानो प्रमेय या बोल जानोस थ्योरम। ठीक है, क्या है ये? यदि फलन f, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तथा FA और FB यानी A पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और B पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तथा FA और FB विपरीत चिन्ह वाले हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ ध्यान रखना बेटा, बहुत कम थ्योरम्स ऐसी हैं जिनमें ओपन इंटरवल ए बी में C होता है, तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में C जो है ओपन इंटरवल में है। तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी विद्यमान है कि FC बराबर 0। FC बराबर क्या है? 0। कि C पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या होगा? हर हालत में 0 होगा। वो ये कहती है थ्योरम, बोल जानो थ्योरम क्या कहती है कि यदि फलन है संवृत अंतराल AB में सतत है तथा FA और FB विपरीत चिन्ह वाले हैं। विपरीत चिन्ह वाले यानी A पर यदि फंक्शन पॉजिटिव है तो B पर हर हालत में क्या होगा? नेगेटिव, और A पर यदि फंक्शन नेगेटिव है तो B पर फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसी थ्योरम को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात FA into FB less than 0, it implies there exists C belong to open interval AB such that FC is equal to 0। भाई FA यदि पॉजिटिव है FB नेगेटिव है तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और FA नेगेटिव है और FB पॉजिटिव है तो भी इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों केसों में वो देता है FA into FB, FB लेस देन 0 है तो C ओपन इंटरवल AB में ऐसा होगा जहाँ FC का मान क्या होगा? 0 होगा। तो बहुत ही मोस्ट स्टेटमेंट है थ्योरम का कि यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है और C बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB, कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा अपने को अगर A पॉइंट पे और B पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है? डिफरेंट है, तो उस केस में FC बराबर क्या होगा? 0 होगा। और अपन अगर ग्राफिकली भी इसको समझना चाहें, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और A पॉइंट पे मैं अगर फंक्शन का मान क्या लूँ? FA पॉजिटिव लूँ, और B पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या लूँ? FB नेगेटिव लूँ, तो इनके जब भी, क्योंकि फंक्शन A और B के बीच में क्या सतत है, तो A और B को जब भी मिलाएंगे अपन तो ये C पॉइंट ऐसा आएगा जो AB के मध्य होगा, और उस C पॉइंट पर अपन क्या लिखेंगे? हर हालत में FC का मान 0 हो रहा है। देखो, ठीक है। और दूसरा केस यदि मैं लूँ तो क्या ले सकता हूँ कि अब की बार A पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ और B पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या ले लूँ? पॉजिटिव ले लूँ। ठीक है, और अब अगर मैं मिलाऊंगा तो भी चीज़ क्या आएगी? C पॉइंट पे FC का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यही अपने को मेन थ्योरम थी। क्या? बोल जानो प्रमेय का स्टेटमेंट। प्रूफ इसका जैसे ही अपनी स्थितियाँ सही हो जाएंगी थोड़ी सी तो मैं क्लास में कराने में इंटरेस्टेड रहूँगा, और नहीं तो लास्ट में मैं इसका प्रूफ भी आपको करा दूंगा कि यदि एक फलन है संवृत अंतराल AB में सतत है तथा FA और FB विपरीत चिन्ह वाले हैं तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB ऐसा विद्यमान होगा जहाँ पर FC का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो थ्योरम उसी फॉर्म में अपन ने लिखी है। और उसका दूसरा रूप क्या है? कई बार ये भी रूप आ जाता है कि अगर FA into FB लेस देन 0 है
तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी, ओपन इंटरवल में ऐसा होगा जहाँ एफ सी का मान क्या है, 0 है। तो ये एक और थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है जो एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और अपन नेक्स्ट टर्न पे फिर से बेटा मिलेंगे, ठीक है।